दोस्तों, यदि आज हमारे पास साधारण सी दिखने वाली घड़ी नहीं होती तो आज के इस आधुनिक युग में भी हमारा जीवन बड़ी मुश्किलों से भरा होता। और इतना ही नहीं, आज के समय में जो चीज़ें एक एक सेकंड के हिसाब से चल रही हैं, जैसे रेलगाड़ी का समय, जहाज का समय, ये सब कुछ संभव ही नहीं हो पाता। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज के इस आधुनिक समय में घड़ी के बिना जीवन ही संभव नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महत्वपूर्ण यंत्र घड़ी का आविष्कार किसने, कब और कहाँ किया और कैसे किया? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में। प्राचीन काल से लेकर आज तक घड़ी के आविष्कार का रोमांचक इतिहास जानने के लिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है और आज के वीडियो में हम आपको घड़ी के आविष्कार का संपूर्ण इतिहास बताने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं घड़ी के इस रोमांचक सफर को। आज के आधुनिक समय में घड़ी के आविष्कार के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका आविष्कार एक बार में नहीं हुआ। किसी ने घंटे वाली सुई बनाई तो किसी ने मिनट वाली सुई, यानी कि सबसे पहले सिर्फ घंटे वाली सुई हुआ करती थी, फिर मिनट और सेकंड वाली सुई का भी जुड़ाव हुआ। इस प्रकार विश्व में घड़ी का विकास कई चरणों में हुआ था। आज की दुनिया में हम सभी लोग घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलते हैं, अर्थात सभी लोग समय के हिसाब से जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं और सोते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि घड़ी के आविष्कार के पहले लोग अपने कार्यों को कैसे पूरा करते थे, जब घड़ी ही नहीं हुआ करती थी। आपको बता दें कि इतिहासकारों को इसका ज्ञान नहीं है कि जिस तरह घड़ी पल पल का हिसाब रखती है, उस घड़ी के बनने से पहले कैलकुलेट कैसे किया जाता था। लेकिन इतना जरूर है कि जब से इंसानों को समय के समझने का आभास हुआ, तब से इंसान समय को सूरज के उगने और डूबने पर ज्ञात करते थे। और प्राचीन काल में कई दशकों तक मनुष्य इसी तरह से काम करते थे। इंसान रात और दिन के समय का आभास करता रहा होगा कि अब रात या दिन का पहला पहर खत्म हो चुका है और दूसरा पहर शुरू होने वाला है। फिर जैसे जैसे इंसानों में बुद्धि का विकास हुआ तो समय को मापने की उसकी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। तो मनुष्य सूर्य की दिशा और परछाई को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे। ऐसी विधि का प्रचलन प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिससे आकाश में सूरज के घूमने के कारण, किसी पत्थर या लोहे की परछाई में होने वाले बदलाव के कारण लोग समय का अंदाजा लगाते थे, जिसे सूर्य घड़ी भी कहते थे। सूर्य घड़ी को देखकर लगभग समय का अंदाजा लग जाता था। लेकिन सूर्य घड़ी के साथ एक दिक्कत थी कि जब मौसम खराब होता था तो बादल की वजह से समय का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था। इस सूर्य घड़ी का प्रयोग प्राचीन काल के मिस्र की सभ्यता में किया जाता था और यह भी कहा जाता है कि सूर्य घड़ी वैज्ञानिक रूप से समय की गणना करने वाला पहला यंत्र था। हालांकि सूर्य घड़ी में बहुत सारी कमियां थी, जिसके लिए दूसरा कोई साधन ढूंढने की आवश्यकता थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए जल घड़ी का आविष्कार हुआ, जो कि भारतीयों और चीनी लोगों द्वारा आज से लगभग 3000 साल पहले बनाया गया था। भारत में बनी घड़ी को घटिका यंत्र कहा जाता था। हालांकि समय के साथ यह विधि मिस्रियों, यूनानियों और रोमनों को भी पता चल गया। जल घड़ी में दरअसल 2 बर्तनों का इस्तेमाल होता था, जिसमें एक ऊपर वाले बर्तन में पानी भर दिया जाता था और बर्तन के नीचे एक छेद कर दिया जाता था, जिससे उसमें से थोड़ा थोड़ा जल नीचे के बर्तन में बराबर मात्रा में गिरता था और इस बर्तन में इकट्ठा हुए जल की मात्रा को नापकर समय का अनुमान लगाया जाता था। बाद में कई देशों में पानी के स्थान पर बालू का भी प्रयोग किया जाने लगा। आपको बता दें कि ईसा से 300 सदी पहले यूनान के रहने वाले आर्किमिडीज ने पॉइंट फोर्स की खोज कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने हाइड्रोलिक घड़ी का आविष्कार किया था। उन्होंने पानी में तैरने वाला एक इंडिकेटर डाल दिया था और बर्तन के साथ एक मीटर लगा दिया था। फिर जैसे जैसे पानी की बूंदों से बर्तन भरता गया, तब मीटर के जरिए समय का पता चल जाता था। फिर इस सदी में श्रीविस्टियन नाम के वैज्ञानिक ने पानी के जरिए ही घड़ी बना डाली। उन्होंने एक चाबीदार घड़ी को किसी तैरने वाले मेटल पर लगाकर किसी बर्तन में डाल दिया और फिर उस छड़ को एक चाबीदार पहिए से जोड़ दिया, जो कि पहले से ही
कुछ अंकों को दर्शाती थी। फिर जैसे जैसे पानी की एक एक बूंद उस पर गिरती गई और वो पानी को ऊपर उठाती गई, जिससे पहिया धीरे धीरे घूमता था, जिससे समय का पता लगाया जाता था। आपको बता दें कि इसी तरह जल का प्रयोग करके कई सदियों तक कई देशों में वाटर क्लॉक टावर बनाया गया और बहुत सी जगहों पर इसी विधि का प्रयोग करके उसमें एक घंटी भी लगाई गई, जिसके सबूत आज से लगभग 2-3 हजार साल पहले प्राचीन यूनान में मिलते हैं। यूनान देश में पानी से चलने वाली घड़ियां बनाई गई थी, जिसमें पानी के गिरने के स्थिर समय के बाद घड़ी की घंटी बज जाती थी। ये उस समय एक बहुत ही बड़ा आविष्कार माना जाता था। फिर 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड ग्रेट ने मोमबत्ती के विधि के द्वारा समय के अनुमान लगाने का आविष्कार किया। उन्होंने एक मोमबत्ती पर इक्वल डिस्टेंस पर चिन्ह अंकित कर दिए। फिर मोमबत्ती के जलने पर सभी चिन्ह तक उसकी लंबाई पे पहुंचने तक समय दर्ज कर लिया जाता था। अब बात आती है आधुनिक घड़ी के आविष्कार की। आधुनिक घड़ी के आविष्कार के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसका भी आविष्कार एक बार में नहीं हुआ। दरअसल पहले घड़ी की घंटे वाली सुई हुआ करती थी, फिर कुछ समय बाद मिनट वाली सुई और उसके बाद सेकंड वाली सुई आई थी। इसलिए आधुनिक घड़ी के आविष्कार पर कई विवाद हैं। इतिहास और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आधुनिक घड़ी के आविष्कार का श्रेय पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को दिया जाता है, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किया था। आपको बता दें कि यांत्रिक घड़ियों में अनेक प्रकार के पहिए लगे होते हैं, जो किसी कमानी या लटकते हुए भार या अन्य उपायों द्वारा चलते हैं, जिन्हें किसी दोलनशील व्यवस्था द्वारा इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि इनकी गति एक बराबर होती है। इसके अलावा इसके साथ एक घंटी भी होती है, जो एग्जैक्ट टाइम पर खुद बजने लगती है, जो समय की सही सूचना देता था। यूरोप में इस घड़ी का प्रयोग 13वीं शताब्दी के मध्य में कई जगहों पर होने लगा। हालांकि उस समय बनी ये घड़ी आज तक की कंप्लीट घड़ी नहीं थी, क्योंकि इसमें ना तो मिनट की सुई थी और ना ही सेकंड की। आपको बता दें कि इतिहासकारों के मुताबिक सन 1300 में हेनरी डेविक नाम के एक वैज्ञानिक ने घंटों से निर्देश देने वाली पहली घड़ी बनाई थी, जिसमें भी मिनट और सेकंड की सुई नहीं थी। आज की आधुनिक घड़ियों को इसी श्रृंखला की संशोधित घड़ी माना जाता है। 16वीं शताब्दी में जो घड़ी होती थी वो काफी बड़ी थी, जो किसी बाजार या सार्वजनिक महल पर लगी होती थी। इसलिए इस घड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत ही मुश्किल था। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1577 में घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार स्विट्जरलैंड के जॉर्ज बर्गी द्वारा उनके एक मित्र खगोल शास्त्री के लिए किया गया था, जिसका इस्तेमाल घड़ियों में किया जाने लगा। उस समय घड़ी के पुर्जे जैसे गियर कटिंग, स्टील निर्माण उतना अच्छा नहीं था जितना आज अच्छा है। इसके साथ वो बहुत ज्यादा वजनी भी नहीं होती थी। इसलिए टाइम टू टाइम घड़ियों को छोटा और हल्का करने के लिए कई प्रयास होते रहे। आपको बता दें कि सबसे पहले जर्मनी के एक शहर न्यूरमबर्ग में पीटर हेनलिन नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसी घड़ी बनाई थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। जर्मन इतिहासकारों के मुताबिक उन्हें छोटी घड़ी सजावटी पीतल निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे बेहद ही महंगी घड़ी को बनाया करते थे। सन 1675 में संतुलित स्पाइरल स्प्रिंग के प्रयोग से घड़ी के समय मापने की क्षमता में काफी बदलाव देखने को मिला था। अब घड़ी हर घंटे एवं मिनट मापने में भी कारगर हो गई थी और इसका आकार छोटा हो जाने से इसके उपयोगकर्ता में भी परिवर्तन आ गया था। अब घड़ी फैशन के रूप में इस्तेमाल होने लगी थी। इसका चलन तब से शुरू हुआ जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स वी ने सोने की चेन के साथ जोड़कर कोट की जेब में इसको रखा था। वर्तमान समय में हम जो घड़ी अपने हाथ में पहनते हैं, वैसी घड़ी को ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्होंने कैलकुलेटर का भी आविष्कार किया था। लगभग सन 1650 तक लोग घड़ी को जेब में रखकर घूमते थे, लेकिन ब्लेज पास्कल ने इस घड़ी को अपनी हथेली पर एक रस्सी से बांध लिया था ताकि वो काम करते समय इसे देख सकें। आपको बता दें कि समय के साथ साथ कई तरह की घड़ियां बनने लगी, जिसके चलते बहुत से व्यापारी घड़ी की अलग अलग डिजाइन बनाकर व्यापार में आने लगे। परंतु इससे पहले पुराने जमाने में
घड़ियां बहुत ही महंगी हुआ करती थी, जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता था। इसलिए 18वीं शताब्दी में कई राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में समय देखने के लिए बड़े बड़े क्लॉक टावर बनवाए थे, जिसमें बड़ी बड़ी घड़ियां लगी होती थी। और ये टावर ऐसी जगहों पर लगाए गए थे जहां से लोगों को समय देखने में आसानी हो। उदाहरण के तौर पर आप लंदन के बिग बेन टावर को देख सकते हैं। भारत में समय देखने के लिए पहले से ही कई प्रयास किए गए थे, जिसके चलते 5 जगहों पर जंतर मंतर का भी निर्माण करवाया गया था, ताकि इससे सूरज की परछाई से समय का सही आकलन लगाया जा सके। फिर वर्ष 1988 में स्टीव मैन ने सेल से चलने वाली घड़ी का आविष्कार किया था, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। वैसे तो आधुनिक घड़ी का आविष्कार किसने किया ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि घड़ी का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। अलग अलग लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जोसबर्गी ने किया था, इसी प्रकार धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के हिसाब से घड़ी का विकास होता चला गया। अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर घड़ी का आविष्कार किन किन लोगों द्वारा किया गया और इसका पूरा इतिहास क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।